काटे गए। मैं किसी को आरोप नहीं करूंगा, पर सच्चाई ये है कि 3.5 लाख वोटर काटे गए। मेरे भांजे का काटा गया, मेरे परिवार के लोगों के वोट काटे गए। मैं भी सम्मान से ही जवाब दे रहा था और सम्मान से ही जवाब दूंगा। मैं ऐसी चीज मानता हूं कि अगर किसी भी नेता को कहीं पर भी कोई भी इस तरह की चीजें लगती हैं और उनको लगता है कि ऐसी कोई व्यवस्था हुई है, गलती से कहीं पर भी कोई चेक्स एंड बैलेंसेस हुई है, कहीं एरर हुआ है, उसकी व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे हुए थे या कुछ सच क्या? मैंने ऐसा कहा कि वो व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे? आपने कहा कि भाई अगर ऐसे चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे तो देश का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। मैंने कहा कि अगर किसी के पास कोई भी इस चीज से संबंधित लिखी हुई चीज है, उनको लगता है कि चार्जेस जो है बिल्कुल फ्रेम करने लायक है और ये इरादतन ऐसा किया गया है कि वोट कैंसिल हुए, वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन तक पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। वो जाकर इसका जवाब अगर फाइल करेंगे, हर किसी को इस देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना स्वायत्त और इतना काबिल है कि वो देगा। आप अपने नेता के बयान को ऑन नहीं करना चाहते शिवम त्यागी? मैं अपने नेता की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि अगर किसी को भी एरर जरूर हो सकता है। 140 करोड़ का देश है, 100 करोड़ के वोट से बिल्कुल जाहिर है कहीं पर एरर की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो ये भी एरर ही था क्या शिवम कि बीजेपी ने प्रवेश वर्मा ने 44 नाम जोड़ने का आवेदन कर दिया, लोकसभा में 4 वोट थे। सीपी जोशी आपके सांसद हैं, लोकसभा में 3 वोट 28 का आवेदन दे दिया। ठीक है। कमलेश पासवान ने 26 का, पंकज चौधरी ने 26 का, जयप्रकाश ने 25 का। ये सब आपके नेता हैं जो लोकसभा चुनाव में जिनके पास 4 वोट थे उनके बंगले पर, और 44 नाम जोड़ने का आवेदन दे दिया। ये कैसे हुआ होगा फिर? तो आपको लगता है गलत है ये? या आम आदमी पार्टी को लगता है गलत? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा भी तो सवाल हो सकता है। आपको लगता है गलत है? नहीं, मैं तो सवाल पूछने का नहीं, मैं पूछ रहा हूं भाई ये कैसे हो गया, मतलब ये गलत आपको ऐसा लगता है? नहीं भाई, अगर किसी के बंगले पर 4 लोग काम कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में जहां 27 साल से बीजेपी का सूखा था वहां 44 वोट का एप्लीकेशन दे दिया जाए, तो ये प्रवेश वर्मा देंगे हलफनामा कि भाई ये 44 वोट कहां से आ गए? अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ये अव्यवहारिक है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको लगता है अव्यवहारिक है? सवाल पूछना तो मेरा नहीं, बिल्कुल, लेकिन अरे ऐसे कैसे, मतलब ये कॉपीराइट थोड़ी ना, या तो चर्चा है, चर्चा में हर चीज सवाल जवाब कर सकता है। थोड़ी पत्रकार से सवाल पूछेंगे शिवम नहीं पूछ सकता? पत्रकार क्या इस देश के नागरिक नहीं है? पत्रकार क्या वोट देने के जो हिस्सा है उसका हिस्सा नहीं है? पत्रकार क्या अपने गांव में और अपने शहर में वोट नहीं देते? पत्रकार क्या इस बारे में नहीं जानते कि चीजें कैसी चलती हैं? पत्रकार क्या नहीं जानते कि पिछले 5 लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र में हर समय जो है 25 लाख से ज्यादा वोट बढ़े हैं? तो जब एक किसी भी विधानसभा में, लोकसभा में इस तरह की स्थितियां लगातार हर चुनाव पर हुई है तो ये बड़ा स्वाभाविक है। मैं मानता हूं कि उस पर प्रवेश। अच्छा, फिर ये भी स्वाभाविक ही होगा शिवम कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि वायनाड में 93,000, रायबरेली में 2 लाख, कन्नौज में 3 लाख, मैनपुरी में तकरीबन 3 लाख डाउटफुल वोटर्स हैं। यानी ये भी स्वाभाविक है इस देश में कि लोकसभा चुनाव में 3-3 लाख तक वोटर रोल में डाउटफुल वोटर्स, फर्जी वोटर हो सकते हैं। ये भी नॉर्मल है। ये तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट, ये तो इस देश के इलेक्शन कमीशन ने भी कहा। इलेक्शन कमीशन ने डाउटफुल वोटर्स नहीं कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस देश में जब कहीं पर भी इस तरह की वोट्स होती हैं तो स्थिति क्या होती है कि गरिमा जी जब शामली में थी तो उनका एक वोट था, गरिमा जी जब नोएडा में आ गई उनका एक वोट हुआ, गरिमा जी कल अगर मुंबई में गई तो उनका एक वोट होगा। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति इस तरह से वोट कैंसिल नहीं कराता। तो हम क्या करते हैं? शुद्धिकरण तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हम क्या करते हैं? चुनाव आयोग ने यह भी तो कहा शिवम त्यागी, चुनाव आयोग ने, कि भाई हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 के तहत बाध्यता है। बिल्कुल, वही तो क्या, यानी लोकसभा चुनाव से पहले वो शुद्धिकरण डाउटफुल वोटर्स का नहीं हुआ। बिल्कुल। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसा है, इसी के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक न्यूमरेशन फॉर्म एसआईआर के प्रोसेस के तहत हर जगह भेजते हैं। एक वोटर जब वो फॉर्म भरकर भेज देगा, बाकी के वोट्स अपने आप ही निष्क्रिय हो जाएंगे। उसके बावजूद मैं आप ही की दलील को आगे बढ़ा, बिहार में एसआईआर हो रहा है, लोगों को कैंसिल कर दो। 1 सेकंड, बड़ा अच्छा डिबेट जा रहा है, बिल्कुल अच्छा जा रहा है, बहुत सिंसियरली आप मेरी बात का जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल जाएगा, आगे भी अच्छा जाएगा। आप जब तक कोऑपरेट करेंगे मैं तो कोऑपरेट करने वाला हूं। बताइए शिवम सुनिए, आपने कहा चुनाव आयोग ने कहा इसका जवाब है एसआईआर, कि भाई हम न्यूमरेशन फॉर्म जिसको देंगे वो एक ही फॉर्म भरकर लौटाएगा, 2 भी अगर चले गए उसके पास तो भरेगा 1। एम आई करेक्ट? बिल्कुल, बताइए। उसके बावजूद मुजफ्फरपुर में 269 एक पते पर, जमुई में 247 एक पते पर, विजय कुमार सिन्हा के 2-2 एपिक नंबर, आपकी मुजफ्फरपुर की मेयर के 2-2 एपिक नंबर। ये फिर कैसे हुआ? अगर गड़बड़ी नहीं है भैया तो हम शुद्धिकरण के नाम पर कर रहे हैं। देखिए, पत्रकार का काम सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनना भी है, पढ़ना भी है। एक एपिक नंबर पर इस देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने कहा, और जिन्होंने सुनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका ज्ञान अवश्य बढ़ा, उन्होंने कहा कि इस देश में मार्च 2025 में हमें ये बात हमारे संज्ञान में आई कि कुछ जगहों पर एक व्यक्ति के अलग अलग एपिक नंबर है और कुछ जगह ऐसा हुआ है एक ही व्यक्ति के कई सारे एपिक नंबर है। मार्च 2025 में हमने करेक्ट कर लिया। अब जब सवाल पूछ लिया और उसके बाद जवाब प्लीज मैं जानती हूँ क्योंकि आप क्या कह रहे हैं। नहीं, अब आप सुनिए ना कि मार्च 2025 में, अब यही तो प्रॉब्लम है कि आपने सवाल पूछ लिया लेकिन आप जवाब के लिए तैयार बिल्कुल कहिए। डिबेट बहुत अच्छी जा रही है, आप बहुत गरिमा के साथ आज सवाल पूछ रही हो, ऐसे ही जानी चाहिए। थैंक यू। तो उन्होंने कहा कि वैसी 3 लाख लोगों को हमने बाहर किया, लेकिन बावजूद उसके संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि संभावनाएं हैं, उसके बावजूद भी अब हमने क्या स्थिति रही है कि इस देश में एक सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट है और उस पर चीजों को बेहतर किया जा सकता है। और मैं समझ, आपने कमाल बात, आप तारीख में इंटरेस्टेड है? ज्ञानेश कुमार जी ने क्या कहा इसमें इंटरेस्टेड है? नहीं, आपने मार्च 2025 लिख के रखी होगी ना कि तारीख
तारीख बताइए। मैं उन्होंने कहा कि मार्च 2025 में हमारे पास ये खबर है। ठीक है, मार्च 2025 में। अब आगे आने दीजिए प्लीज प्लीज, तारीख में प्रूव नहीं कर सकते। अब एक और चीज कहना चाहता हूं, सेम एपिक नंबर पर क्लैरिटी हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई भाई। नहीं हुई? शिवम, कैसे नहीं हुई बताइए मुझे, आपको कहां कंफ्यूजन? वही बता रही हूं। एपिक नंबर कैसे नहीं हुआ? आपने कहा कि चुनाव आयोग को 2 एपिक नंबर की, एक व्यक्ति 2 एपिक नंबर की शिकायत मिली थी और चुनाव आयोग ने कहा कि मार्च 2025 में हमने उसे रेक्टिफाई किया। 3 लाख ऐसे लोगों के एपिक नंबर हमने बदल दिए कि व्यक्ति एक था और एपिक नंबर 2 थे। मैं तो बात ये कर रही हूं, आप मार्च की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूं अगस्त 2025 की, एसआईआर के बाद की। विजय कुमार सिन्हा के पास अगर 2 इन्यूमरेशन फॉर्म गए होंगे तो भी एक भरा होगा, बावजूद इसके एपिक नंबर उनके 2 हैं। मुजफ्फरपुर की मेयर आपकी निर्मला देवी, उनके पास 2 इन्यूमरेशन फॉर्म अगर गलती से चले गए होंगे, भरा 1 होगा, उनके पास 2 एपिक नंबर हैं। आपके भीखूभाई दलसानिया गुजरात के व्यक्ति, वहां से वोट कटा कि नहीं कटा हमें नहीं पता, वो गुजरात के, वो बिहार के वोटर हो गए। जमुई में 247 वोट एक घर में बन गए, मुजफ्फरपुर में 269 बन गए। जिंदा लोग मृत के सूची में शामिल है, मृतक लोग जिंदों की सूची में शामिल है। ये हो सकता है ना शिवम? अब परेशानी एक्चुअली यही है, मेरी ना बहन रहती है, चलिए बाहर जहां से आप आई हैं वहां से मैं आया हूं, वो तो जगह एक ही है। दिल्ली में भी खसरा 48 विलेज पोस्ट झड़ोदा में, एक ही खसरा में अप्रोक्सीमेटली 50 से ज्यादा वोट है। कोई इस देश के बारे में समझने को तैयार है भी कि नहीं? इस देश में आपका सवाल चला 1 मिनट, मेरा जवाब 10 सेकंड में नहीं। उस पते पर रहने वाली महिला ने कहा मैं यहाँ, मैं बताता हूं आपको, सुनिए ना, मैं बताता हूं आपको। और इसी नोएडा में आप चलिए मेरे साथ, मैं एक एड्रेस पे आपको कम से कम 300 वोट बने हुए दिखाऊंगा, और वो संभावित है और वो बिल्कुल पॉसिबल है, और वो मेन सेक्टर्स में है। जिन सेक्टर्स में एक एक घर में 50-50, 60-60 लोग रह रहे हैं, जो बाहर के रहने वाले हैं, जो हॉस्टल्स में आकर रहते हैं, वहां पर 60 से ज्यादा, 70 से ज्यादा, 80 से ज्यादा वोट बने हुए मिलेंगे आपको। उसके बाद लोग माइग्रेट करते हैं, आगे शहर में चले जाते हैं, वोट वही रह जाता है। इसीलिए तो एसआईआर जरूरी है।